A E F H I J T X Y। बच्चा इन्हीं अल्फाबेट्स के बेस पर आज हम सीखेंगे लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाय, माय नेम इज हितेश, योर मैथ्स टीचर, एंड आज का हमारा ज्योमेट्री की सेकंड सीरीज का टॉपिक रहेगा लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड इन्हीं अल्फाबेट से आज हम सीखेंगे लीनियर पेयर। देखेंगे बच्चा कैसे। ये देखो, ए में हमारा यहाँ पर लीनियर पेयर है, यहाँ पर लीनियर पेयर है, ई में हमारा यहाँ पर लीनियर पेयर है, एफ में हमारा यहाँ लीनियर पेयर है, एच में हमारा यहाँ लीनियर पेयर है, एक्स में हमारा इन दो एंगल्स में लीनियर पेयर है, इधर भी दो एंगल्स में लीनियर पेयर है, टी में लीनियर पेयर, जे में लीनियर पेयर, आई में लीनियर पेयर, एंड देन आपका वाई में भी लीनियर पेयर है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा, आओ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं लीनियर पेयर को। ठीक है बच्चों, लीनियर पेयर समझे। अब डेफिनेशन समझते हैं बेटा पहले। व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एंगल्स का सम फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेज इज 180 डिग्री। डायग्राम से समझते हैं बेटा। व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये एक रे है, ये स्टैंड कर रही है एक लाइन पर। ठीक है, देन द सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड, इस रे की बोथ साइड पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। यानी कि अगर इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं तो एंगल ए बी डी प्लस दूसरा एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोबारा समझा रहा हूं, लास्ट टाइम जिसने नहीं सुना। व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स। एक रे जब एक लाइन पर स्टैंड होती है तो दोनों तरफ जो एंगल फॉर्म होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अभी जो स्टार्टिंग में वीडियो के मैं अल्फाबेट्स बता रहा था बेटा, उन हर अल्फाबेट्स में लीनियर पेयर फॉर्म होता है। अगर मैं इतने पार्ट को छुपा दूं तो आप देखोगे ये हमारा टी बन रहा है, टेढ़ा टी, यहां पर लीनियर पेयर बन जाएगा, इधर भी लीनियर पेयर बन जाएगा। अगर मैं टी लिखूं, टी में आप देखो इधर लीनियर पेयर, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, अगेन लीनियर पेयर। अगर मैं वाई लिखूं तो वाई में अगेन ये मेरा रे का काम करेगी, ये स्ट्रेट लाइन का काम करेगी, तो अगेन इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर मैं एक्स बना दूं तो यहां कंफ्यूजन आती है थोड़ी बहुत बच्चों को। तो अगर मैं सिर्फ बेटा इतना पार्ट छुपा दूं, तो ये अब भी तो एक स्ट्रेट लाइन और एक ये रे का काम कर रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 1 और 2, इन दोनों एंगल्स का सम 1 + 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर मैं इधर से ये लाइन छुपा दूं तो अगेन देखो ये भी हमारा टी फॉर्म बन रहा है। ठीक है, यानी कि अब मेरे इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, ठीक है, इनको नंबरिंग दूं तो 3 and 4, 3 + 4, एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही आप इसको छुपा सकते हो और ऐसे ही आप यहां पर छुपाकर भी लीनियर पेयर एंगल 2 + एंगल 4 में क्रिएट कर सकते हो। समझ आया लीनियर पेयर। ठीक है, एक और अल्फाबेट ले लेते हैं लास्ट। आप खुद इसको नोट डाउन किया करो बच्चों, वीडियो पॉज किया करो, नोट डाउन करके फिगर ड्रॉ करके खुद ट्राई करो। एक और अल्फाबेट लेते हैं ए में आप मुझे बताना लीनियर पेयर कहां बन रहा है। एंड और अल्फाबेट सोचे तो जे में भी आप सोच सकते हैं कि लीनियर पेयर कैसे बनेगा। ठीक है, इन दोनों अल्फाबेट्स में आप ट्राई करो कि लीनियर पेयर कैसे बनता है। एंड नेक्स्ट हम करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। When two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are equal. क्या कह रहे हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लाइन ए बी, लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि आपका ये वाला एंगल बेटा एंड ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये एंगल अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं तो ये कौन सा एंगल हो गया मेरा, ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इक्वल होगा कौन से एंगल के बेटा, बी ओ डी। एंगल बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा।
और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा इसमें, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, इसे भी हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू इधर वाले एंगल को क्या बोलेंगे, बी ओ सी, या फिर बोल सकते हैं सी ओ बी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूं बी ओ सी। आई होप क्लियर है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की व्हेन टू लाइंस intersect at a point then the vertically opposite angles are equal, और मैंने लिख भी दिए वो दोनों एंगल्स कौन से होंगे। अब इतना क्लियर है तो बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारे एंगल्स कवर करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स सी फिगर लेते हैं जहां पर आप बच्चे लोग कंफ्यूज होते हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, इनका आंसर लिखते टाइम इन प्रॉपर्टीज का, इन एंगल्स का यूज कैसे करना है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ये तीनों मैंने अपनी फर्स्ट सीरीज में कवर कर दिए थे, तो वहां पर वीडियो जरूर देखो बेटा, तब जाके अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। देन आपका लीनियर पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आज मैंने आपको समझाया, और फिर ये कुछ और हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और ये मैंने बेटा फिगर बना दी एक कॉम्प्लिकेटेड सी, और ये सारे एंगल्स हम इन्हीं फिगर में से निकालेंगे। ठीक है, ये हमने एक लाइन बना दी पीएस, एक लाइन बना दी क्यूटी। ठीक है, और ये चाइनीज टैटू मत समझ लेना बेटा, ओ लिखा है, ये सेंटर में ओ लिखा है। ठीक है, लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वी नो दैट टू एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा कि हमें इस लाइन पीएस पर एक स्ट्रेट लाइन यहां पर इस तरीके से नजर आ रही है, ओयू, रे कह लो, रे ओयू नजर आ रही है। ठीक है, तो ये पी ओ यू, ये भी हमारा 90 डिग्री काइंड ऑफ दिख रहा है, या मैं ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल का साइन बना दूं। और दूसरी तरफ देखोगे तो एस ओ यू, ये भी हमारा 90 डिग्री का कहीं समवेयर एंगल फॉर्म कर रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स की बात होती है, तो ऑब्वियस कि मैं ये POU तो नहीं ले सकता, राइट, POU नहीं ले सकते क्योंकि ओनली सिंगल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। बट यहां पर आप देखोगे SOU में एक रे आ जाने से एंगल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। कौन सा, SOT एंड TOU। दोबारा समझ लो, SOT एंड UOT, दो एंगल्स बन गए और दोनों ही एंगल्स का सम मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों एंगल्स मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कौन कौन से एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, एक तो एंगल SOT एंड एंगल UOT, ये दोनों एंगल्स मेरे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कोई पेयर इस फिगर के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नहीं बन पाएगा। क्लियर है, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री हो जाए तो इन दोनों एंगल्स का सम, यहां पर मैंने वैल्यूज नहीं दी बट देखने से पता चल रहा है कि SOU हमारा 90 डिग्री एल शेप फॉर्म कर रहा है। 90 डिग्री मैंने समझाया था बेटा कि एल शेप जब भी नजर आए या टी शेप नजर आए तो ये हमारे 90 डिग्री एंगल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये दो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझो बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो अब देखो यहां पर लाइन कौन कौन सी नजर आ रही है, क्योंकि हमें 180 डिग्री किस पे मिलता है, स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट एंगल हमने कवर किया था, जिसमें स्ट्रेट एंगल मींस एक स्ट्रेट लाइन पर, पहले देखो अलग से समझो, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मैंने ये सेंटर पॉइंट लिया तो ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर इसमें से अगर मैं एक रे पास कर दूं लाइक दिस, तो अब इस वाले एंगल का सम और इधर वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस फिगर में दो स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है। तो हम स्ट्रेट लाइन देखें बेटा, देखो POS, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट।
इधर से देखो QOT, ये एक और स्ट्रेट लाइन बन रही है। होने को तो ये भी बेटा एक स्ट्रेट क्या है, रे है, OU। ये ऊपर ऐसे एक्सटेंड नहीं हो रही, तो इसको अभी हम लाइन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। सेंटर पॉइंट के पूरी जानी चाहिए आर पार, इधर से उधर पूरी जा रही है। यहाँ पर UO सिर्फ यहीं पर आकर रह गई, OR जो है सिर्फ इतनी आकर रह गई, तो इनको लाइन में कंसिडर मत करो। अभी लाइन हम कौन कौन सी कंसिडर करेंगे यहाँ पर, PS एंड QT। अब इसमें आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि सर PS में इतने सारे एंगल बन रहे हैं, कैसे देखें कि लीनियर पेयर, हमें तो पेयर मतलब दो एंगल्स। अच्छा सप्लीमेंट्री, ठीक है। लीनियर पेयर इसलिए बोला बेटा कि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो मेरे को आदत पड़ी हुई है मैं लीनियर पेयर ही बोलता हूं, तो कोई फर्क नहीं है ज्यादा। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, एंड लीनियर पेयर का मतलब भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। दोनों में एक स्लाइट सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बेटा हम इस तरीके से अलग अलग भी दिखा सकते हैं। सपोज ये मेरा 60 डिग्री है और ये मैंने ले लिया 120 डिग्री, तो मैं कहूंगा इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये मेरे क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वेयर इन लीनियर पेयर एक ही स्ट्रेट लाइन पर जब एक रे स्टैंड होती है तो दोनों एंगल्स का सम, रे के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जनरली हमारे लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट आ जाता है, और सप्लीमेंट्री में हम कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है, तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, बट है दोनों का सम 180 डिग्री। दैट्स व्हाई सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो अब देखते हैं वापस से फिगर पे। बेटा POS हमारी एक लाइन हो गई। अब POS लाइन पे फॉर अ टाइम मैं अगर इस रे को रब कर दूं तो कंफ्यूजन खत्म। अब आप देखो कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक हमारी रे स्टैंड कर रही है OQ, तो हमें यहां पर दो एंगल्स मिल गए। कौन कौन से, एक ये वाला एंगल और एक पूरा यहां से लेके ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल आप देखोगे इधर इस लाइन पे यानी कि PO, और इधर टच कर रहा है यानी कि OQ, तो हमें एक एंगल मिल गया, एंगल POQ। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा मिल जाएगा हमें, एंड लिखेंगे, एंड कौन सा एंगल मिल गया हमें, QOS। दूसरा एंगल कौन सा मिल गया बेटा, QOS। इतना क्लियर, एंगल POQ एंड एंगल QOS, ये दो एंगल्स हमारे क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि सम इज 180 डिग्री। और भी पेयर बन सकते हैं बेटा, बहुत सारे पेयर बनेंगे इसमें। तो अब वापस से जो मैंने लाइन रे डिलीट करी थी उसको लिख देते हैं R। अब मैं इस वाली रे को डिलीट कर दूं अगर, ठीक है, इस वाली रे को डिलीट कर दूं, तो अब आप देखो मुझे अगेन PS के ऊपर एक रे स्टैंड दिख रही है OR। तो क्या करो बेटा, आपको शुरू शुरू में बेटा अलग अलग फिगर्स बनाकर या तो स्केल ले लो, मम्मा को बोलो भैया 4-5 स्केल दिखाए, हमें तेज सर की क्लास समझनी है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बेटा या तो स्केल से हाइड कर दो एक्स्ट्रा जितनी भी रेज नजर आ रही है, या फिर अपने हैंड्स का यूज करो, अपने हैंड से इस तरीके से छुपाओ, या बेस्ट है बेटा पेंसिल से फिगर ड्रॉ करो, इरेजर रखो साथ में, और जो भी एक्स्ट्रा लाइन लिख रही है उसको फॉर अ टाइम बीइंग रब कर दो, वापस से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, पर एक टाइम के लिए रब कर दो, सो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलती रहेगी कि अभी हम नीचे की भी बात नहीं कर रहे, नीचे का भी इनफैक्ट डिलीट करना है तो कर दो, पर हम नीचे का इतना तो माइंड में इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अभी हम नीचे ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं तो सब POS के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, अभी नीचे भी बात करेंगे। तो यहां पर अगेन आप देखो POR, ये एक एंगल बन गया, ठीक है, और दूसरा एंगल मेरा बन गया, ये है तो एक स्ट्रेट लाइन पर ही ना, तो एक स्ट्रेट लाइन पर अगेन दो एंगल्स बन गए, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा सेमी सर्कल काइंड ऑफ बन रहा है, कि अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा सेमी सर्कल काइंड ऑफ बन रहा है। तो अगेन एक और पेयर मुझे कौन सा मिल गया, एंगल POR एंड एंगल ROS। और लिखना मैंने सिखा दिया आपको, नेमिंग करना, कि आप POR या फिर ROP भी लिख सकते हो, और ROS को SOR भी लिख सकते हो।
एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो वर्टेक्स सेंटर में आएगा। ठीक है, अब मैं वापस से ये ड्रॉ कर देता हूं जो मैंने रब की थी, यहां पर लिखा था हमारा Q। ठीक है, अब आ जाओ बेटा नीचे वाले पार्ट पे। नीचे वाले पार्ट में अगर मैं ये OT रब कर दूं फॉर अ टाइम भी, तो अब देखो मेरे को POS के नीचे यहां पर POU एंड SOU इन दोनों का सम भी करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ऐसे सेमी सर्कल बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर। तो यानी कि एक और पेयर मिल गया, कौन सा, POU एंड एंगल SOU। इतना क्लियर। अब देखो वापस से इसको बना दे, इसको नाम दे दे T, और इस वाली को अगर मैं रब कर दूं तो अभी भी आप देखोगे कि हमें एक पेयर और मिल रहा है, एक पेयर और मिल जाएगा, POT एंड SOT। ठीक है, एंगल POT एंड एंगल SOT। क्लियर है, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, अगेन सेमी सर्कल, दोनों का सम 180 डिग्री। तो इस तरीके से अगर रब कर करके बनाओगे बेटा तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स भी बहुत इजी लगेंगी, और जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए फिर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बेटा वीडियो को पॉज कर करके खुद से भी कोशिश करो कि हम कुछ और नए पेयर्स ढूंढ पाए, क्योंकि अभी 4 पेयर्स और बनेंगे। ठीक है, हिंट दे दिया है, अभी 4 पेयर्स और बनेंगे। वो 4 पेयर्स आपको बेटा ट्राई करना है। नहीं समझ आता मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार आप बच्चा लोग ट्राई करो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं होता मैं बैठा हूं यहां पर आपके लिए। अब हिंट दे देता हूं, पहले इसे वापस ड्रॉ कर दे। ठीक है, ये सेंटर में O था हमारा, ये फिर से नॉर्मल फिगर जो पहले थी मैंने वही ड्रॉ कर दी। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 2 लाइंस है बेटा, QOT भी हमारी एक लाइन है। तो अब QOT लाइन के राइट हैंड साइड पे हमारे अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होंगे, और QOT के लेफ्ट हैंड साइड पर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होंगे। तो अब QOT लाइन पे कितने पेयर्स बन रहे हैं ये आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा एडजेसेंट एंगल्स पे। बच्चा अब एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मैंने अगेन अपना फर्स्ट सीरीज में कवर किया था कि लाइक दिस, कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म की ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करनी चाहिए। ठीक है, सीरीज 1 देखो, उसमें बहुत डिटेल से एडजेसेंट एंगल्स को एक्सप्लेन किया है। यहां पर भी फिर एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा बेटा, कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यहां पर 2 एंगल बन रहे हैं ABC एंड D। तो 2 एंगल बन रहे हैं ABD एंड एंगल DBC। अच्छा ये मैं रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, सो 2 एंगल्स यहां पर बन रहे हैं ABD एंड एंगल DBC। तो आप दोनों में ही देखोगे कि कॉमन वर्टेक्स क्या है हमारा B, तभी उसे सेंटर में लिखा जा रहा है बेटा। कॉमन वर्टेक्स हो गया B, कॉमन आर्म हो गई BD। देखो इधर भी BD आ रहा है एंड इधर भी BD आ रहा है, तो कॉमन आर्म बेटा, कॉमन आर्म हो गई आपकी BD, एंड नॉन कॉमन आर्म जो है BC एंड BA वो हमारी कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रही है। तो ये होता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट। तो अगर अब इस फिगर में देखें, हमारी मेन जो फिगर है, अगर हम अब उसमें देखें तो एक एंगल पकड़ लो बेटा कोई भी। मैंने सबसे पहले ये वाला एंगल पकड़ लिया, कौन सा, एंगल QOP। मैंने क्या बोला, एंगल QOP। ये हमारा एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट टू कौन सा एंगल भाई। अब इस एंगल के साथ ये भी एक एंगल बन रहा है, तो हमारी OP कॉमन आर्म हो जाएगी, या फिर हम दूसरी तरफ भी बना सकते हैं हेयर। बाकी सबको भूल जाओ भाई, आपने कोई भी एक एंगल लिया, उस एंगल की आर्म के नेक्स्ट वाली आर्म देखो कौन सी है, ये वाली है OR। तो बस उतना ही सोचो, यहां पर OP से सोचोगे तो OP से यहां पर कौन सी नेक्स्ट आर्म है, OU। इस एंगल के अगर इतना पार्ट सारा छुपा दूं तो 2 आर्म्स, OQ के साथ में कौन सी आर्म थी, OR, OP के साथ में कौन सी आर्म थी, OU। ठीक है, ये 2 आर्म्स थी, तो बस हमें मिल गए एडजेसेंट एंगल, कि हम QOP के एडजेसेंट किसको दिखा सकते हैं, एंगल QOR को भी दिखा सकते हैं,
QOR एंड एंगल POU को भी दिखा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बन गए। अब देखो, अगर मैं यहां से OR रब कर दूं, तो अब ये पूरा एंगल मेरा एक्सटेंड होकर यहां तक आ जाएगा। तो कहना है से दैट एंगल QOS भी जो है मेरा POQ के एडजेसेंट है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एंगल QOS भी लिख सकता हूं। समझ में आया? चलो वापस से ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया OR। अब अगर मैं यहां पर इस वाली रे को रब कर दूं, तो अब मेरे QOP के एडजेसेंट कौन सी लाइन हो जाएगी, कौन सा एंगल हो जाएगा बेटा, POT। ठीक है, QOP के एडजेसेंट अब कौन सा एंगल हो जाएगा, POT। तो मेरा POT भी आ गया, और अगर T को भी हटा दूं तो पूरा यहां से POS हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। अगर डेफिनेशन क्लियर है, सीरीज 1 में एडजेसेंट का कंसेप्ट क्लियर है, तो जैसी मर्जी फिगर आ जाए प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर है सबको एडजेसेंट वाला पार्ट? अब यहां पे वापस से लिख देते हैं अपना U। ठीक है बच्चों, अब लीनियर पेयर देखते हैं। मैंने अभी पीछे सप्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम पे ही लीनियर पेयर कवर कर लिया कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर दोनों का सम 180 डिग्री होता है। डिफरेंस ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो अलग एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो भी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, लेकिन लीनियर पेयर में एंगल्स का एडजेसेंट होना जरूरी है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने आपको POS लाइन के ऊपर जितने भी लीनियर पेयर बन रहे थे वो सारे समझाए। अब मैं आपको QOT के ऊपर समझा रहा हूं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सप्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम पे जब मैंने कहा कि QOT के अब आपको ढूंढने, अभी तक आप कर चुके होंगे। अभी इसी वीडियो में मौका मिल रहा है कि अपने आंसर्स को चेक करने का कि QOT के ऊपर अब देखते हैं लीनियर पेयर्स कैसे कैसे बनेंगे। तो बेटा सबसे पहले QOT की मैं राइटवर्ड साइड की बात करता हूं। तो उधर राइटवर्ड साइड में मुझे दो रेज नजर आ रही है, एक तो OS और एक मुझे नजर आ रही है OR। एक OS नजर आई और एक नजर आई बेटा OR। तो उनमें से क्या करना है, हमें एक रे को डिलीट कर देना है। फॉर अ टाइम बीइंग एक रे को हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करी तो अभी से एक स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ एक रे स्टैंड नजर होती हुई आ रही है मुझे। तो हम क्या करेंगे, QOR प्लस में एंगल दूसरा कौन सा मिल जाएगा, TOR। एंगल TOR दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या समझा रहा हूं मैं, लीनियर पेयर। ठीक है, वापस से अब इसको ड्रॉ कर दें। ये हमारा हो गया S, और अब अगर मैं इस OT वाली रे को रब कर दूं तो अब आप सॉरी OT तो रहेगी, वो तो स्ट्रेट लाइन है। इस OR को रब कर दूं तो देखो पहले OR रब की थी, पहले OS रब की थी, अब OR को रब कर दिया। तो अगेन देखो QOT के ऊपर अगेन एक सिंगल रे आ रही है। तो अब मेरा ये पूरा एंगल QOS में अगर हम ये एंगल TOS प्लस कर दे तो अगेन हमारा सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि अगेन ये मेरा पूरा यहां तक क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है बच्चा, वापस से ड्रॉ कर दें। ये हमारा वापस से ड्रॉ कर देते हैं OR। अब लेफ्टवर्ड की बात करें, लेफ्टवर्ड साइड की बात करें अगर हम QT की, तो अगर मैं एक बार के लिए ये OP रे को रब कर दूं तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन पर OU हमें एक रे नजर आ रही है। तो एंगल QOU प्लस में इसको देखोगे तो ये हमारा एंगल TOU इज इक्वल टू 180 डिग्री। मिल गया हमें एक लीनियर पेयर। अब वापस से OP को ड्रॉ कर दो और OU को रब कर दो। तो अब देखो QOP अगेन QT पे एक ही रे स्टैंड कर रही है। तो QOP और यहां से हमारा TOP।
ठीक है, क्वॉप प्लस टॉप इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, क्वॉप प्लस टॉप। अरे बच्चा क्यूओपी, क्वॉप एंगल क्यूओपी प्लस में एंगल टीओपी, ये बाय चांस बन गया क्वॉप टॉप, तो टीओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चार लीनियर पेयर हमने एक ही लाइन से निकाले क्यूओटी से, ठीक है। राइट वर्ड भी बता दिए, ये दोनों, ये हमारे दोनों आए लेफ्ट वर्ड साइड से, वापस ये ड्रॉ कर देते हैं, तो चार पेयर ये बने, तो चार पेयर यहां से बन रहे, इसका मतलब पीओएस लाइन का भी यूज करेंगे तो अगेन हमें चार लीनियर पेयर मिलेंगे, ठीक है। तो वो अब आपको करना है, पीओएस के चार लीनियर पेयर आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है, आपको नेमिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या, कि जब दो लाइंस एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल एंड इसके सामने यानी कि इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल। तो अब इस फिगर में देखते हैं कि ऐसी कौन सी दो लाइंस हैं जो प्रॉपर इस तरीके से पास आउट हो रही हैं। तो शुरू में ही मैंने बताया कि OR लाइन को अगर आप देखोगे तो OR लाइन आगे एक्सटेंड नहीं हो रही, तो उसी टाइम बेटा OR को हटा दो, कंफ्यूजन दूर होगी। और फिर हमें दूसरी लाइन दिख रही है OU, बेटा OU को भी हटा दो, कंफ्यूजन दूर होगी। अब बच गई आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस कि भाई QT और PS दोनों O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब मिल गए आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक एंगल ये एंड दूसरा एंगल ये। तो क्या लिख दोगे, एंगल QOS, सॉरी एंगल QOP, एंगल QOP इक्वल होगा बच्चा आपका किसके, एंगल TOS के, एंगल TOS के। और दूसरा पेयर देखें हम, ये वाला इस वाले एंगल के, कि एंगल QOS इक्वल्स टू एंगल POT, एंगल QOS इक्वल्स टू एंगल POT। मिल गया हमें दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और पेयर इसके अंदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के नहीं निकलेंगे क्योंकि दो ही स्ट्रेट लाइंस पास हो रही थी। तो ये तो खैर हमारा इजी हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। आगे बढ़े बेटा, ठीक है ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा, नोट करते रहना साथ साथ। मैं आपको पूरा टाइम देता हूं कि स्पेस दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सको या पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सको। फिर भी किसी का रह जाता है तो बेटा कमेंट बॉक्स आखिरी ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है, DM करो या कमेंट बॉक्स करो, तो जो भी पार्ट मिस होगा आई विल बी देयर फॉर यू। आगे बढ़ते हैं बेटा, एंगल्स एडजेसेंट टू QOS। अब मैंने पर्टिकुलर एंगल्स के, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो पर्टिकुलर एडजेसेंट एंगल, पर्टिकुलर किसी एंगल का पूछ लिया कि बताओ एंगल QOS का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल QOS का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा। तो QOS ढूंढो पहले तो QOS हमें इसका एडजेसेंट एंगल देखना है। तो भाई इस QOS के बीच में ये OR हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो इस OR को हम हटा देंगे, हटा दिया। तो QOS के मैंने क्या बताया एडजेसेंट एंगल में, या तो इस लाइन के देखो साथ वाली लाइन कौन सी है OP, या फिर QOS में OS के साथ वाला आर्म या लाइन कौन सी है OT। तो बस अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो फॉर अ टाइम बिंग इसको भी हटा दो OU को, या माइंड में सोच लो कि है ही नहीं, इमेजिन कर लो OU लाइन है ही नहीं, तो हमें तो QOS का एडजेसेंट चाहिए, तो वो हमें मिल जाएगा QOP। QOS का एडजेसेंट हमें मिल जाएगा बच्चा QOP, या फिर और QOP ना लेके हम कौन सा ले सकते हैं, SOT, एंगल SOT। आई होप क्लियर होगा। और अगर ये क्लियर है तो बेटा अब QOR, मैं R वापस से ड्रॉ कर रहा हूं, आपको QOR का बताना है एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, ये पार्ट आपको खुद करना है। देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल TOU, देखते हैं TOU कौन सा एंगल है, TOU। तो TO देखो क्या आगे तक पास हो रही है, हाँ हो रही है, TOQ पूरी आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन है TOQ, ठीक है।
टी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और उन्होंने टी ओ यू का लीनियर पेयर पूछा है, तो इस स्ट्रेट लाइन में टी ओ यू लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। अब राइट वर्ड को पूरा भूल जाओ, चाहे राइट वर्ड को ये पूरा डिलीट मार दो, कि हमें दिख रहा है कि हमारा टी ओ यू एंगल तो भैया इस तरफ बन रहा है, तो मैंने वहां का सारा डिलीट कर दिया, और मुझे ये ओपी भी एक्स्ट्रा दिख रहा है तो मैंने ये ओपी भी डिलीट कर दिया। अब इजीली समझ आएगा कि क्यू टी लाइन पर टी ओ यू का लीनियर पेयर क्यू ओ यू होगा। ठीक है, कौन सा होगा? क्यू ओ यू। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो अगेन एंगल क्यू ओ आर का आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, क्या फिगर बना देता हूं फिर से बच्चा, आर एस और यहां पर हमारा पी। ठीक है, ये हुआ, ये आ गई फिगर। नेक्स्ट बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ टीओएस। अब टीओएस देखते हैं भाई, टीओएस का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोल रहे हैं, तो टीओ ये आगे लाइन जा रही है, हाँ जा रही है, ठीक है, यहां फिंगर रख लिया आपने अपनी रजिस्टर में। फिर दूसरा टीओएस, ठीक है, टीओएस। अब ओएस की भी देखो ये लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, तो यानी कि इन दो लाइंस की हमें जरूरत है। ठीक है, और इसके पैरेलल यहां पर ऐसे डॉट लगा लो अपने रजिस्टर में कि टीओएस और ये वाली लाइन मेरी यहां पर, ये दो डॉट्स हो गए और ये दो फिंगर्स हो गई। बाकी की जो एक्स्ट्रा दिख रही है बेटा उसको डिलीट कर दो। लो भी डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। ठीक है, लो अब गड़बड़ होगी ही नहीं बच्चा। आपसे पूछा टीओएस, ये रहा आपका टीओएस, फटाफट से यहाँ ऐसे एंगल बना लो और क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसके सामने वाला तो भाई ये वाला एंगल होगा, दैट इज क्यू ओ पी। तो आप लिख दोगे एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, वापस से फिगर बना लो भाई। शुरू में एक बार बच्चा अगर कुछ नया सीख रहे हो और वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो जो तरीका बता रहा हूं ये इरेज करने का या स्केल से ढकने का, शुरू में 1 महीना 2 महीना कर लो। उसके बाद आप देखना आपको इतनी हैबिट हो जाएगी कि आप इमेजिन कर पाओगे कि हमें ये लाइन सब बार बार इरेज नहीं करनी, हमें बस माइंड में सोचना है कि ये लाइन नहीं है, और बेटर ऑब्जर्व कर पाओगे फिगर्स को। ठीक है, नया कंसेप्ट है, एकदम से आते हो आप बड़ी क्लासेस में, नया कंसेप्ट सामने आता है तो प्रॉब्लम होती है। तो अब इससे इजी वे तो और क्या ही दूं आप लोगों को बच्चा। आ जाओ भाई, क्यू आर, क्यू ओ आर। ठीक है, क्यू ओ आर, अब मैंने पूरी फिगर बना दी भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना हिंट दूंगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई क्यू ओ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ क्यू ओ आर क्या होगा। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन मुझे ये करवाना था। आज हमारे यहाँ ज्योमेट्री की सीरीज 2 खत्म होती है। अब बच्चा ज्योमेट्री की 3rd सीरीज में हम ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, ये सब कवर करने वाले हैं। अगर अभी भी किन्हीं बच्चों को ज्योमेट्री सीरीज 1 जिसने देखी है, सीरीज 2 भी है जो आज खत्म हुई है, अगर अभी भी स्टिल डाउट है तो पर्टिकुलर टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको और थोड़ा डिटेल में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम एक और वीडियो बनाएं और आप तक लेकर के आए। तो बच्चा ये करो, और आप एक काम और कर सकते हो बच्चा, जो मुझे पर्सनली लगता है, जो मैं भी अपने टाइम पे किया करता था, कि ना कोई भी एक बच्चा पकड़ो, आपने आज ये वीडियो देखी, आप कोई भी अपना फ्रेंड पकड़ो, मॉम डैड को बिठा लो, बड़े भाई को, छोटे भाई को, किसी को भी, सो दैट आपको उसको वो टॉपिक समझाना है। बेटर है अब आपने किसी फ्रेंड को समझाओ, आपने टॉपिक समझाया, आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपके फ्रेंड का भी भला हो जाएगा कि उसको भी टॉपिक समझ में आया, उसका भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और बच्चा इतना भी नहीं कर सकते तो बेटा वीडियोस है ना, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो करो अपने फ्रेंड से, जिनको आपको लगता है कि उनका ये टॉपिक वीक है। बेटा नॉलेज को जितना शेयर करोगे उतना ही आपका भी पार्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है बेटा, अब ज्योमेट्री की 3rd सीरीज आने वाली है, लास्ट सीरीज होगी वो। और ये जो सीरीज वाइज मैं ज्योमेट्री के कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ, एक्चुअली ये क्या है, मेरे स्टूडेंट्स के डाउट्स, जिन भी बच्चों ने मुझे कमेंट करके अलग अलग टॉपिक्स बोले, उन टॉपिक्स पे मेरी कोशिश है मैं वीडियोस बनाता चला जाऊं और आपके डाउट्स क्लियर करता जाऊं। ज्योमेट्री खत्म होने के बाद मेरे अदर्स बच्चों ने मुझे पर्सनल डीएम और जो यूट्यूब पे कमेंट करके बोला, तो अब मैं 10th स्टैंडर्ड का ट्रायंगल्स एंड 10th स्टैंडर्ड का ही आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये 2 चैप्टर्स मेरे सामने आए जो कि बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो रही है, और 10th का बोर्ड एग्जाम्स है, ऑब्वियस है, तो अच्छी खासी वेटेज है ट्रायंगल्स की बेटा, 8 मार्क्स की वेटेज, एंड आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की भी 5 to 6 मार्क्स की वेटेज है। तो ये 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। उसके बाद
मेरे एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी एलिमिनेशन मेथड, दैट इज ऑल्सो अ 10th कंसेप्ट, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके ये तो छोटा सा टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर एक और रिक्वेस्ट थी मेरे पास, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चा गलती करता है जब नेगेटिव पावर आ जाती है। ठीक है, तो शेयर करो बच्चा, मैक्सिमम जितना हो सके शेयर करो, वीडियोस देखो, स्टिल कोई डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखो। जल्दी ही मैं आप तक ज्योमेट्री की 3rd सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।